तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो भाई, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला है फाइनल डेस्टिनेशन के पार्ट 3 को। और भाई मेरा यकीन करो, ये पार्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इसमें वैसे ही सीन है जैसे फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मतलब दिखाए गए थे। मतलब भाई डेथ यहाँ पर आ जाती है और किसी को भी कैसे भी मतलब सीरीज में ले जाती है भाई। बाकी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और अगर भाई अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे न्यू हो, मतलब भाई हमारी वीडियो अगर आप नए कुछ देख रहे हो तो भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख देना। भाई हमारे चैनल पे ऐसे ही सीरीज या फिर मूवी देखो, हॉरर्स मूवी अपलोड होती रहती है, इसलिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे प्रेस करना। मतलब भाई जब भी हमारे चैनल पे ना ऐसी मूवी के रिलेटेड वीडियो अपलोड हुई ना, तो आपको उसका नोटिफिकेशन ना सबसे पहले मिल जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे वर्क वीडियो। मूवी स्टार्ट होती है एक अम्यूजमेंट पार्क में और हम देखते हैं हाई स्कूल की स्टूडेंट स्टीडक्सन को, जो अपने बॉयफ्रेंड जैसन वाइस, अपने बेस्ट फ्रेंड कैरेट रेयर और उसकी बॉयफ्रेंड कैरन फिशर के साथ वहां पर आई थी। वहां पर उनके और भी मतलब बहुत सारे क्लासमेट थे, जैसे एस्ली फ्लिन और एस्लिन हेल्परिन और यान विकिल्ली और इनविन उनमर, लुइस रूमेलो, फ्रैंकी चिक्स और ब्रैंडी की छोटी बहन जूली। ब्रैंडी अपने फ्रेंड्स की पिक्चर ले रही थी और तभी वो कुछ अजीब नोटिस करती है। उसके फोटो लेते वक्त ही हाइड पेन ड्रिल में से वाटर बंद हो जाता है और वो बन जाता है हाइड डाई। खैर वो अब उसे इग्नोर कर देती है और अपनी फोटोग्राफी को कंटिन्यू रखती है। अपनी एनुअल ईयर बुक के लिए वो अपने सभी क्लासमेट्स की फोटो ले लेती है। इसके बाद वो जाते हैं बैठने के लिए लोरल पोस्टर पर, जिसका नाम था डेविल्स फ्लाइट। और उसके एंट्रेंस पर एक बड़ा सा डेविल बना हुआ था जो कि बोल भी रहा था। और यहाँ पर अब थोड़ी डिटेल्स पर बात करते हैं। डेविल्स फ्लाइट रेफरेंस से डेथ और फ्लाइट 180 से डेविल को ही डेथ का दूसरा नाम रखा गया था। और इसके बाद पहले की दोनों पार्ट में एक आदमी ऐसा था जो सबसे ज्यादा डेविल से रिलेट किया जाता था और वो था विलियम। वो डेड को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसको मतलब डेड से रिवेल किया जाता था। और इस मूवी में डेविल की आवाज भी टोनी टॉड ने निकाली है। उसमें आई सी यू सून भी लिखा हुआ है, जो कि अभी तक विलियम ने दोनों पार्ट्स में बोला है। ये विलियम की टैगलाइन है और ये सब हमें इसीलिए दिखाया गया है कि विलियम को डेविल समझे। वैंडी अपने फ्रेंड के साथ रोलर पोस्टर पर तक जाती है, लेकिन वो उसे राइड नहीं करना चाहती क्योंकि उसे थोड़ी थोड़ी बैड फीलिंग आ रही थी। उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर भी जैक्सन के कहने पर वो मान जाती है, पर उन्हें फ्रंट सीट मिली थी और वैंडी सबसे आगे नहीं बैठना चाहती थी, इसलिए वो केविन के साथ पीछे वाले कमरे में बैठती है। जैसन और कैरी सबसे आगे बैठे थे क्योंकि वो थ्रिल एंजॉय करना चाहते थे। वैंडी अपने कैमरा से पिक्चर लेने लगती है, तभी एक सिक्योरिटी बॉय उसे रोक देता है क्योंकि वहाँ पर कैमरास अलाउड नहीं थे। केविन उसके कैमरा को अपने जेब में रख लेता है और उन्हें देखते हुए फ्रैंकली भी अपने वीडियो कैमरा को छुपा लेता है। केविन के सामने वाले सीट पर चिंगम लगी हुई थी जो कि उसके हाथ पर चिपक जाती है। हम देखते हैं कि उस रोलर पोस्टर के हाइड्रोलिक्स में भी कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन उससे कोई भी अवेयर नहीं था। वो रोलर पोस्टर स्टार्ट कर देते हैं। रोलर पोस्टर स्टार्ट होते ही फ्रैंकी अपना वीडियो कैमरा निकाल लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो एक 360 टर्न लेता है, कैमरा उसके हाथ से छूट जाता है और नीचे वाले ट्रैक पर अटक जाता है। जैसे ही रोलर पोस्टर उसके ऊपर से गुजरता है, उसके बचे खुचे हाइड्रोलिक्स भी पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं और उन सब के हार्नेसेस खुल जाते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस रोलर पोस्टर के व्हील्स निकलने लगते हैं, जिससे वो बेकाबू हो जाता है और आगे वाली कार ट्रैक से उतर कर नीचे गिर जाती है, जिसके अंदर जैसन और कैरी थे। कार टर्न लेती है तो लुइस नहीं बच पाता, लेकिन केविन उसको बचाने की कोशिश करता है, जो कि पूरी तरीके से नाकाम रहता है। वो रोलर पोस्टर 360 टर्न लेते हुए बीच में ही रुक जाता है, जिससे एयर और रेविंग दोनों भी नीचे गिर जाते हैं और अब सिर्फ ब्रैंडी और केविन बचे थे। वो किसी तरह उस कार को पीछे की तरफ रॉक कर देते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए बुरा ही साबित होता है। केविन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो कार भी ट्रैक से उतर जाती है और ब्रैंडी भी नहीं बच पाती। तभी वो होश में आ जाते हैं। वो अभी लोलर पोस्टर में ही थी और सिक्योरिटी बॉय से कैमरा यूज करने के लिए मना कर रहा था। अब वो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से डर चुकी थी। तभी वो देखते हैं कि केविन के हाथ पर चिंगम चिपक गए हैं। बैंडी को एहसास हो रहा था कि उसने फ्यूचर देख लिया और क्योंकि वो फ्यूचर कुछ खास अच्छा नहीं था, इसलिए वो कुछ पैनिक ज्यादा कर जाती है और
और चिल्लाने लगती है कि ये क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल जैसे एलेक्स चिल्लाया था फ्लाइट 180 में। वो ये भी बता देती है कि हाइड्रोलिक्स खत्म हो जाएंगे और ब्रेक्स टूट जाएंगे। बैंडी के चिल्लाने की वजह से मैनेजमेंट को उसको बाहर निकालना पड़ता है। कार्ड के एनालिसिस खोल देते हैं जिससे लुइस, फ्रैंक, इन, फ्रैंकी, एशली और एशलिन भी उतर जाते हैं, लेकिन दूसरी कार्ड अभी भी लॉक थी, इसलिए लॉक कोशिश के बाद भी कैरी और जैक्सन नहीं उतर पाते। सबको बाहर निकाल दिया जाता है और रोलर कोस्टर स्टार्ट हो जाता है। ब्रैंडी जेसन के लिए वापस आती है और रोलर कोस्टर रोकने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे पकड़कर फिर से बाहर निकाल देते हैं। ब्रैंडी को पता था कि उसके फ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों भी मरने वाले हैं, लेकिन उन्हें बचाने के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। खुद को इतना बेबस उसने कभी भी महसूस नहीं किया था। वो रोलर कोस्टर को देख रही थी और उसके आंखों के सामने ही वो क्रैश हो जाता है। उसके दो खास दोस्त उसके सामने ही मारे जाते हैं। इस एक्सीडेंट के बाद ब्रैंडी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। उसने स्कूल जाना बंद कर दिया था और अब वो टाउन को छोड़कर जा रही थी। और अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उस टाउन का नाम निकल ली है, ब्रैंडी के स्कूल का नाम भी निकल ली है, विलर का लास्ट नेम भी निकल लिया है। इन सब चीजों को याद रखना क्योंकि आगे मैं इसे 2 और डिटेल्स को ऐड करूंगा। टाउन को छोड़ने से पहले ब्रैंडी स्कूल जाती है अपनी डिग्री लेने। वहाँ पर केविन उसे बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। तब केविन उसे फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के बारे में बताता है, जो कि 6 साल पहले हुआ था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस मूवी की स्टोरी फर्स्ट पार्ट के इंसिडेंट के 6 साल बाद बनाई गई है और सेकंड पार्ट के 5 साल बाद। केविन उसे बताता है कि जैसे उसके साथ हुआ है ऐसा पहले भी हो चुका है और जितने भी लोग उस एक्सीडेंट में बचे हुए थे वो बाद में बहुत ज्यादा बुरी मौत मरे थे, सेम उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में वो एक्सप्लोजन में मरने वाले थे। लेस को वो उसकी डेथ में दखल दे। इसके इंटरफेरेंस के बाद डेथ ने उसे स्किप कर देते हैं, पर्सन के पास चली जाती है और नेक्स्ट पर्सन को भी मार देती है। ये सब वो बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से ब्रैंडी को समझाता है। ब्रैंडी उसको एक घटिया मजाक समझकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर वो अपनी बहन जूली का गुड लक बैच अपने साथ रख लेती है, जो कि उनकी ग्रैंड मदर ने जूली को दिया था। वो दूसरे टाउन में अकेले रहने जा रही थी और इस वक्त उसे गुड लक की बहुत ज्यादा जरूरत थी। वो अपने कैमरास में उस दिन की पिक्चर्स देखने लगती है और उन पिक्चर में वो कुछ अजीब नोटिस करती है। जैसन ने डेविल के पोस्ट में एक फोटो खिंचवाई थी और उसकी फोटो में रोलर कोस्टर भी दिखा था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ क्रैश हो रहा है। आपको पता ही है कि जैक्सन क्रैश में ही मरा था। और यहाँ पर ब्रैंडी और भी पिक्चर्स चेक करने लगती है। उसके सामने एशलिन और एशनेस की फोटो आती है, लेकिन उनकी फोटो से उसे कोई भी क्लू नहीं मिलता। फिर भी उनकी सेफ्टी के लिए वो उन्हें कॉल कर देती है, लेकिन वो कॉल को नहीं उठाती क्योंकि वो दोनों गए हुई थी एक टैनिंग सर्वर में। वो वहाँ पर खुद ही टैनिंग बेड्स का टेम्परेचर सेट करके वहाँ पर लेट चुकी थी। सबसे बड़ी गलती वो ये करती है कि उनके स्टेबलाइजर के ऊपर वो अपनी ड्रिंक को रख देती है। वो ड्रिंक उस स्टेबलाइजर में चली जाती है, जिससे उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाता है और उसकी वोल्टेज अपने आप बढ़ने लगती है, जिससे ऑटोमेटिकली टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है, टेम्परेचर में इंक्रीज होने लगता है। उन दोनों को कोई भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो बस आराम से सॉन्ग सुन रही थी और जो सॉन्ग वो सुन रही थी वो है रोलर कोस्टर ऑफ लव। अब फ्रेंड समझे और अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, जिसे वो दोनों भी फील कर पा रही थी। वो बाहर निकलने लगती है, तभी वुडन प्लैंक जिसके ऊपर भी सीढ़ी लगी थी वो नीचे गिर जाता है और उन दोनों के भी बेड्स के बीच में फंस जाता है, जिससे वो बेड्स नहीं खुलते और वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। उनकी स्किन जल रही थी और बेड के अंदर के ग्लासेस भी टूट चुके थे और जब टेम्परेचर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उन बेड्स के अंदर आग लग जाती है और वो दोनों जिंदा ही जल जाते हैं। इस मूवी से फाइनल डेस्टिनेशन की सीरीज में अलग ही लेवल की रियलिटी शुरू हुई थी। अभी तक के दोनों पार्ट्स में आपने देखा कि डेथ बहुत क्विक हो जाती थी, किसी को भी तड़पना नहीं पड़ता था, लेकिन इस सीन ने सब कुछ बदल दिया और हॉरर हिस्ट्री में ये सीन बहुत ज्यादा भयानक माना जाता है। अगर आप ये सीन देखोगे तो आप भी उन लड़कियों की सफरिंग का अंदाजा लगा पाओगे। ये तो हो गई सीन की बात। अब बात करते हैं उस फोटो की, जो कि इन दोनों की डेथ का क्लू देती है। आप देख सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक ट्री है, बिल्कुल उसी तरह का जैसे कि उनके बैच के बीच में एक वुडन प्लैंक अटका हुआ था। और फोटो में आप एक ऑरेंज लाइट को भी देख सकते हैं जो कि उन दोनों के ऊपर पड़ रही है। एक क्लियर सिग्नल था कि वो दोनों जलने वाले हैं। इन दोनों के डेथ के बाद ब्रैंडी को यकीन हो चुका था कि डेथ उनके साथ साथ चल रही है। वो केविन को ये सब बताती है और उसे सेकेंड पार्ट के एक्सीडेंट की फोटोज भी दिखाती है, जो कि फ्लाइट 180 के एक्सप्लोजन के एग्जैक्ट 1 साल बाद हुआ था और उस फोटो के एक्सीडेंट में 180 लिखा हुआ दिख
दिख रहा था, जो कि किम्बरली को भी दिखा था। इससे वो केविन को यकीन दिलाती है कि जो फोटोज उसने अम्यूजमेंट पार्क में ली थी उसमें सभी सर्वाइवल्स की डेथ का तरीका छुपा हुआ था। केविन भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है। वो अपनी सीटिंग अरेंजमेंट के हिसाब से फिगर आउट कर देते हैं कि अगली बारी फ्रैंकी की है। वो एक डेड ट्रूपर थे और वो फ्रैंकी की फोटो को देख रहे थे ताकि उन्हें कोई क्लू मिल सके, लेकिन वो कुछ भी फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। अभी एक ट्रक पैक करते वक्त बिल्कुल उनकी कार से चिपक जाता है और वो देखते हैं कि पीछे से एक अलार्म मतलब बिना ड्राइवर का ट्रक अलार्म से सीधा उनकी कार के सामने से आ रहा था। वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे और ट्रक उनके नजदीक आता जा रहा था। अभी केविन पुलिस से ग्लास को तोड़ देता है और वो दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट वक्त पर बाहर निकल जाते हैं, लेकिन उनके आगे वाला आदमी मारा जाता है और वो था फ्रैंकी। उसके सर में एक मोटर का फैन घुस गया था। अब वो दोनों सोच रहे थे कि उसकी फोटो में ऐसा तो कोई क्लू था ही नहीं। तभी उनके सामने एक दूसरी फोटो आती है जिसमें फ्रैंकी था और उसमें उसकी डेथ हमें मतलब क्लियर ही नजर आ रही थी। जिस ट्रक ने उन्हें ब्लॉक किया था और उसे हम फाइनल डेस्टिनेशन 2 में भी हाईवे पर देख चुके हैं। और अब अगली बात थी लुइस की। वो उसकी फोटो निकालते हैं, उसमें कई सारी चीजें थी लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था कि वो कैसे मरेगा, इसलिए वो सीधा उसे के पास जाकर उसे ये सब बता देते हैं। और अब लुइस ऐसा इंसान नहीं था जो इस सब पर मतलब इस सब बातों पर यकीन करे। उसे ये सब बातें फेक यानी कि बकवास लग रही थी, लेकिन वेंडी को पिक्चर के सभी सिग्नल्स वहाँ पर दिख चुके थे। वो उसे बहुत समझाते हैं लेकिन वो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। तभी वो दोनों तलवारें नीचे आ जाती है, लेकिन लुइस को कुछ भी नहीं होता। उसे अपने ही तरीके से सेलिब्रेट करता है और मारा जाता है। आप उसकी फोटो में आप क्लियर ही देख सकते हो कि उसका वो फोटो मतलब उसका सर फोटो में नहीं दिखाई दे रहा था और यही क्लू था कि वो कैसे मरेगा। अगली बारी थी इया और इरिन की। वो दोनों एक स्टोर में काम करते थे और ब्रैंडी और केविन उनसे मिलने वहीं पर चले जाते हैं, लेकिन उनकी फोटो से भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि वो एग्जैक्टली कैसे मरेंगे या फिर उनकी डेथ की वजह क्या हो सकती है। फिर भी ब्रैंडी बिल्कुल ठीक टाइम पर पता कर लेती है कि अयान ऊपर से स्पाइस गिरने की वजह से मरने वाला है और वो उसे बचा लेते हैं। डैड के प्लान में दखल देकर उन्होंने उसको बचा लिया था, लेकिन इसका अंजाम क्या होता है ये आपको पता ही है। इरिन एक नेल गन की वजह से मारी जाती है जिसे यान ने ही तैयार किया था। यहाँ वो पिक्चर बिल्कुल भी सेंस बनाने लगती है। उसने यान के ऊपर स्पाइक्स थे और यहाँ पर कीप लिखा हुआ था। असल में वहाँ पर स्किल था लेकिन एस के ऊपर शैडो थी और उसने रील की तरफ एक गन पॉइंट की हुई थी। फिर रील ने अपने फेस पर एक हाथ रखा हुआ था जो कि डेथ के वक्त भी उसके मतलब फेस पर ही था। इनको डर देखकर यान उन दोनों के खिलाफ पुलिस को रिपोर्ट दे देता है। पुलिस उन्हें काफी देर तक लॉक लगती है कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें रिलीज करना पड़ता है। उन्हें पता नहीं था कि अगला कौन है, क्योंकि उनके आगे भी 2 लोग बैठे थे जिनके ऊपर इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो पूरे 10 घंटों से पुलिस स्टेशन में थे, इसीलिए वो सबसे पहले दोनों अपने अपने घर जाते हैं। घर जाते ही ब्रैंडी को नींद आ जाती है। तभी जूली उसके पास से अपना गुड लक ब्रेसलेट ले लेती है क्योंकि वो अपने फ्रेंड के साथ टाउन में हो रहे एक फैन फेयर में जा रही थी। ब्रैंडी की आँख खुलती है तो उसके सामने एक पिक्चर खुली हुई थी जिससे मतलब उसे पता चलता है कि उसके आगे जूली और उसकी फ्रेंड बैठी थी, यानी कि अब उनका नंबर है। ब्रैंडी जल्दी से कैन को कॉल करता है जो कि उसे शहर में सिक्योरिटी का काम कर रहा था। वो ब्रैंडी को कहता है कि फेयरमैन होने से पहले वो अपनी पिक्चर्स को भी देख ले ताकि उन्हें उनकी डेथ का आइडिया भी मिल सके। ब्रैंडी अपनी फोटो देखती है जो कि जैक्सन के साथ थी और उसमें कोई भी डिटेल्स नहीं थी, लेकिन ब्रैंडी की टी शर्ट पर निकलने लिखा था। इससे उसे पता चल जाता है कि यार निकल ही उसे मारने वाला है। केविन की फोटो भी देखती है लेकिन उसमें भी कुछ भी नहीं लिखा था। वो बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज थी, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर फायर बग्स चलेंगे और अब उन दोनों को भी अपने डेथ्स का आइडिया हो चुका था। ब्रैंडी जल्दी से फायर के लिए निकल जाती है। तभी अचानक उसकी कार का रेडियो ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। ब्रैंडी देखती है कि यान उसका पीछा कर रहा था। वो अपनी कार को और भी ज्यादा तेज कर लेती है। उधर केविन जूली को ढूंढ लेता है लेकिन वो उसे देखकर उससे दूर भाग जाती है। ब्रैंडी भी वहाँ पर पहुंच चुकी थी। तभी कुछ लड़के एक हॉर्स के पीछे एक रैकस जला देते हैं जिससे वो बेकाबू होकर भागने लगता है। उसकी रस्सी जूली के गले में फंस जाती है और उसे भी घसीटते हुए ले जाता है। वो एक हैरो से टकराने ही वाली थी कि तभी कैलिन वो रस्सी को काट देता है और जूली बच जाती है। लेकिन अब उसकी फ्रेंड की बारी थी। ब्रैंडी उसके फ्रेंड के बारे में उससे पूछती है लेकिन वो बताने में काफी ज्यादा देर लगा देती है और वो उन्हें खुद ही पता चल जाता है कि वो पहरी थी।
और अब बारी थी केविन की, जो कि एक प्रोपेन बैस में मरने ही वाला था, लेकिन रैंडी ठीक टाइम पर उसे बचा लेती है। केविन भी बच चुका था, यानी कि अब बारी थी रैंडी की, और वहाँ पर वैलेंट पहुंच जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एक अनस्टेबल कार्ड में से फायरबर्ड तरफ आ जाते हैं। वो तीनों उन्हें अवॉइड कर देते हैं और इयान भी उनसे बच जाता है, लेकिन वो उनके पीछे एक चेरी पिकर पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे वो गिर जाता है और क्रियन को क्रश कर देता है। और यहाँ पर उनका ये लाइट मेयर खत्म हो जाता है। और अब आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे, तो पहले मैं आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अब यहाँ हुआ यह है कि उस चेरी पिकर की वजह से रैंडी बनने वाली थी, क्योंकि उसके फोटो फोटो पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उसके फोटो टी शर्ट के ऊपर मैकेले लिखा हुआ था, लेकिन इयान उसके रास्ते में आ गया और उसको उसके अपने आगे नहीं जाने दिया, जिस वजह से उसने डेथ के प्लान में दखल दे दी थी और वेंडी को बचा लिया था। लेकिन वेंडी के बाद उसी की बारी थी और वो मर चुका था। सबसे दुख की बात यह है कि इयान बिकिली की बोट से ही मारा गया। इसके बाद सीन चेंज होता है सीधा 5 महीने बाद। हम देखते हैं कि रैंडी अपने रूममेट्स के साथ मेट्रो में जा रही थी, तभी मेट्रो में का एक आदमी वही सॉन्ग गाने लगता है, देयर इज समवन वॉकिंग बिहाइंड यू। और वो सॉन्ग सुनकर रैंडी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो इस कार्ड में भी उसका नंबर था 000 मतलब 081, अगर उसे उल्टा कर दे तो 180, जो कि फर्स्ट पार्ट में फ्लाइट का भी नंबर था। उन मेट्रो में उन सभी जगहों के पोस्टर लगे थे, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स मरे थे, जैसे कि फ्यूनिक्स पेलिंको, जहाँ पर एस्ली और एस्लिन बनी थी, एनिस फैंडी रेस्टोरेंट जिसमें फ्रैंकी मरा हुआ था, और बिल्डिंग टेपो जहाँ पर इली मरी थी। साथ में एक एक्स्ट्रा पोस्टर भी था, जो कि उसके लिए एक वार्निंग थी, उसे एक नेक्स्ट स्टॉप पर उतरना था, लेकिन वो इसी स्टॉप पर उतरने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि कुछ बुरा होगा। आप बोल रहे होंगे कि इसके पहले तो जूली और केविन का नंबर है, उसे डरने की क्या जरूरत है। जब वो मेट्रो से उतर रही थी तब उसे जूली मिल जाती है, जो कि उसी से मिलने उसके घर जा रही थी, और अब तो उसे डरने की जरूरत बिल्कुल है। इतना भी काफी नहीं है, तो उसी मेट्रो में उन्हें केविन भी मिल जाता है। वो तीनों मिलते हैं, तभी मेट्रो ट्रैक से उतर जाती है। सबसे पहले जूली मरती है, फिर केविन मरता है और लास्ट में मरती है वेंडी। वो इस क्रैश में नहीं मरती, उसे सामने से आ रही दूसरी मेट्रो उड़ा देती है और तभी वो होश में आ जाती है। वेंडी को फिर से प्रेमिनेशन हुआ था, और ये पहली बार है कि मतलब कौन सी फिल्म में किसी को 2 बार फ्यूचर दिखा हो। वेंडी समझ चुकी थी कि ये उन्हें मारने के लिए डेथ का मास्टर प्लान है, और उसकी शक्ल देखकर वो दोनों भी समझ चुके थे। वो पूरी कोशिश करते हैं ट्रेन को रोकने की, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, और उनकी डेथ के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। यार अगर आपको मूवी पसंद आए तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। मतलब भाई वीडियो बनाने में काफी ज्यादा देर लगता है, एंड भाई घर में बैठना पड़ता है, और भाई प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ज़्यादा अच्छी मूवी पर वीडियोस बनाऊं। और अगर आप चैनल पे न्यू हो ना, तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मतलब भाई सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन करना ऑन करके और भी प्रेस कर देना। मतलब भाई जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ ना, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मुझे भी उसका मोटिवेशन मिलता रहे कि भाई आपने मतलब सब्सक्राइब भी दबा दिया है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके और भी प्रेस कर दिया है। वीडियो पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बता देना कि मुझे भाई वीडियो पसंद ज़रूर आ गई है, और मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।